गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज 29 मई है और आज की अपनी हम इस वीडियो में आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली करंट अफेयर्स आती है वो है विश्व डुंगोग दिवस। अब ये क्या है? तो ये एक प्रकार का दिवस है जो 28 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब ये जो डुंगोग है वो है क्या, इसके बारे में जानते हैं। डुंगोग, जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, को भारतीय जल क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की कमी के कारण संकट प्राय इसे माना गया है। अर्थात ये जो है लुप्तप्राय प्रजातियों में से है। इसमें कह सकते हैं कि इसकी मात्रा बहुत कम है। आप ये मैप में ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये है जिसे हम समुद्री गाय के रूप में जानते हैं, इसे ही कहते हैं डुंगोग। क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो आजकल आपके जितने भी कह सकते हैं वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो रेलवे का या फिर पीसीएस हो, उसमें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं कि टर्म्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें डुंगोग भी याद रखना है और ये कब मनाया जाता है ये भी हमें याद रखना है। डुंगोग को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। भारत में ये केवल मन्नार की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ पे पर्टिकुलर ये पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके हैं मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी, ये प्राय ये 3 जगह ये पाए जाते हैं। तो डुंगोग क्या है? डुंगोग एक समुद्री गाय है। जो विश्व डुंगोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को विश्व डुंगोग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है बेबक्यू। अब ये क्या है इसे हम जानते हैं। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने बेबक्यू ऐप को मंजूरी दे दी है, जिसका उपयोग केरल में शराब वितरण करने के लिए जो है किया जाएगा। अर्थात ये जो बेबक्यू है ये एक प्रकार का पोर्टल है, ये कह सकते हैं कि यह जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो केरल राज्य सरकार है यानी केरल में जो शराब वितरण है वो इसके थ्रू किया जाएगा। इस नव विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से केरल राज्य में शराब की बिक्री के लिए आभासी कतार प्रणाली शुरू की जा सकती है। इससे कि शराब की दुकानों पर भीड़ कम हो जाएगी और साथ ही साथ सामाजिक दूरी या जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसके नियम का भी उल्लंघन नहीं होगा। तो इसलिए ये जो बेबक्यू पोर्टल है एप्लीकेशन है ये जो चलाया गया है। चलिए हमारी हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स आती है वो है FITH परीक्षण। अब ये क्या है? तो FITH एक प्रकार का परीक्षण है जिसका उपयोग कोविड-19 के उपचार रणनीति के तहत ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड FAITH परीक्षण से संबंधित अध्ययन की शुरुआत करेगा। अब इसके तहत इसके प्रमुख बिंदु वो हम जानते हैं क्या क्या इसमें होगा। तो यह एक नया संयोजित नैदानिक परीक्षण होगा जिसमें FITH कहा जाएगा। संभवतः ये कोविड-19 उपचार रणनीति के रूप में इस परीक्षण में 2 एंटीवायरल दवाओं फेविपिराविर एवं उमिफेनोविर को संयुक्त प्रभावी कारित का परीक्षण करने के लिए एक नया याक्षादिक ओपन लैब अध्ययन इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो FITH परीक्षण क्या है, इसमें एक प्रकार का कोविड-19 के लिए परीक्षण है जो जिसमें जो है कह सकते हैं आपके इसमें 2-3 दवाइयों का मिक्सचर होगा जिसे हम फेविपिराविर और उमिफेनोविर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है वो है आर्मी कमांड्स कॉन्फ्रेंस। अब ये क्या है? तो कुछ समय पूर्व यानी अप्रैल 2020 में संयोजित होने वाले आर्मी कमांड कॉन्फ्रेंस को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इस सम्मेलन का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आर्मी कमांड कॉन्फ्रेंस एक शीर्ष स्तर पर आयोजन है जिसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है वो है कोविड कथा। अब ये क्या है? हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के तहत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए कोविड कथा नाम से सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का
हिंदी संस्करण जारी किया है। इसका इंग्लिश संस्करण पहले ही इसको प्रसारित कर दिया गया था। अब इसका जो है कह सकते हैं कि हिंदी संस्करण जो है वो जारी किया गया है। तो इसलिए ये कोविद कथा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन में आएगा कि कोविद कथा निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है कोविड-19 के कारण जितनी भी जानकारी है, जन जानकारी है, जन यानी लोगों के लिए जो भी जानकारी इसमें अवेलेबल है उसके बारे में इसको बताया गया है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है G7 समिट। अब ये क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की घोषणा की है। मूल रूप से G7 शिखर सम्मेलन की वार्षिक बैठक 10 से 12 जून 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप डेविस में आयोजन होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे जो है ये पूर्ण नहीं हो पाई। तो G7 फ्रांस, जनवरी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यह समूह वार्षिक बैठक करता है। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह से शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 में को G8 के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को सदस्य के रूप में इस समूह से निष्कासित किए जाने के बाद फिर से ये G7 बन गया है। तो ये इसके बारे में G7 के बारे में जो है इंटरनल इसकी जानकारी थी। तो आशा करता हूँ ये हमारी फ्रेंड्स आज की हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी जो डेली की करंट अफेयर्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।